दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर अगर हम आज का जो चार्ट देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा निफ्टी 50 का जो चार्ट है, जो एक तरह से हम लोग जिस चीज़ की सोच ही रहे थे। यहाँ पर मैंने आपको बहुत बार बताया भी था कि देखिए यहाँ से अगर हम लोग जो ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं अगर ब्रेक होगी तो यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर हम इस तरह से ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा करें तो यहाँ से जो 1 घंटे वाली कैंडल है ना, इसको देखोगे आप तो यहाँ से आपको लगेगा कि यहाँ से कोई बड़ा प्लेयर बाई करके बैठा है। ये देखो यहाँ से जो आज हम लोग 1 घंटे की और ट्रेंड लाइन की अगर हम बात कर रहे थे, यहाँ से आपको हर बार मैं यही बता रहा था कि ट्रेंड लाइन यहाँ से कहीं ना कहीं ये हायर हाई, और मैंने बहुत बार आपको प्राइस एक्शन भी बताया कि जब तक, मैंने आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यही बताया था कि जब तक ये हाई ब्रेक ना हो जाए, इसका पिछला कोई ना कोई जो स्विंग हाई है ये ब्रेक ना हो जाए, तब तक हम लोग यहाँ से बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि आज के दिन आपको ये 1 घंटे की कैंडल आपको दिख रही होगी, ज़बरदस्त कैंडल बनी है। उसके बाद आप देखो तो यहाँ से इस लेवल से अगर आपको देखने को 24,600 से सीधे मार्केट कहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है, 24,850 के आसपास यहाँ से जाता हुआ आपको दिख रहा है। 250 पॉइंट फिर से अप साइड में दिया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी होती है। अगर हम इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर देखें 5 मिनट के चार्ट पर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो 5 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ से हमने जो मार्केट में हमने ये सोचा था कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से गिरेगा तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इसने 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पर जब ओपन हुआ ना, तो इसके ऊपर बढ़िया से यहाँ से सपोर्ट लेते वही दिखा है, आपको दिख रहा होगा एक बढ़िया सा सपोर्ट लेते वही यहाँ से दिखा। और इसने दोबारा कभी 20 मूविंग एवरेज को यहाँ से तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कहीं पर तोड़ा क्या, नहीं तोड़ा। इसके पास में ज़रूर आया था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पास में आया था यहाँ पर। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि देखो जब एक बार मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में आ जाता है, तब या तो आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरह से डाल दो, या फिर एक 20 मूविंग एवरेज जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट लिया, देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, हर बार बाई का प्लान कर सकते हो। लेकिन सेल साइड में क्यों नहीं जाना है, इसके पीछे का कारण क्या है, मैंने आपको सेल साइड में जाने के लिए इसलिए मना किया है कि जब भी आपको सेल साइड में जाना है ना, तब एक बार उनका जो एक्शन है, जैसे लोअर लो ब्रेक होना, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला स्विंग लो ब्रेक हो गया था, तो यहाँ से वापस से मार्केट गया, एक रिजेक्शन लिया, फिर वो वापस गया, रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन। तो ये चीज़ होती है, जब तक कोई स्विंग लो ब्रेक ना कर दे तब तक आप सेल साइड में थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है कि यहाँ पर हम बच के ही रहें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक और जो स्ट्रेटजी देखते हैं कि जैसे कोई हायर हाई ब्रेक किया है, जैसे ये, तो यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया है तो कोई रिजेक्शन देखने को मिलना चाहिए, लेकिन कोई खास रिजेक्शन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला। ये वाला किया तो यहाँ से कोई रिजेक्शन देखने को नहीं मिला, यहाँ से भी कोई खास रिजेक्शन देखने को नहीं मिला। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं से भी आपको एक रिजेक्शन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने लायक होती है। कभी कभी हम लोग चार्ट पर रीड करें तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान दें कि कहीं पर रिजेक्शन मिल रहा है क्या। अब यहाँ पर आपको छोटा मोटा रिजेक्शन देखने को मिलेगा। देखो अब थोड़ा सा मैंने एक और चीज़ आपको समझाई थी, अगर 3 कैंडल स्ट्रेटजी, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता भी होगा कि मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी। कौन सी बताई थी, कि जब भी 2 ग्रीन और 1 रेड हो और यहाँ से इसका हाई ब्रेक हो तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम होता है, और जब एक रेंज बन जाती है और वो रेंज किधर भी ब्रेक होती है तो यहाँ से आपको एक अपसाइड मोमेंटम ब्रेक होता हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ एक, यहाँ पर भी आपको एक रेंज बनती हुई दिख रही है, उसके बाद यहाँ से अपसाइड मोमेंटम होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर भी आपको दिख रही थी एक रेंज, यहाँ पर छोटा सा एक साइड में, नीचे की साइड में एक मोमेंटम आता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको कभी कभी देखो हम लोग नहीं समझ पाते। देखो एक तो मैं सबसे बड़ी बात तो यही बताता हूँ कि हर आदमी ना कन्फ्यूज़न में रहता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको 10 तरह से ट्रेड लेना आता है, कितने 10 तरह से, लेकिन आप 10 तरह से ट्रेड नहीं ले सकते, 10 पर चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकते। आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना होगा, तभी जाके आप पॉसिबली एक एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। या फिर आप एक प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ से प्राइस एक्शन भी आपको ब्रेक होता हुआ दिख ही रहा था। मैंने आपको कल बताया था कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, और हमारे पास में ये SL पड़े हुए हैं यहाँ पर, इनको थोड़ा बहुत खा सकता है, बाकी और कुछ यहाँ पर ऊपर साइड में था नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ से मार्केट बिना SL के भी यहाँ से ऊपर की साइड में गया है। तो यहाँ से देखो ये मार्केट का एक यही खूबसूरती है कि कभी कभी बिना SL के भी मार्केट किधर भी भाग सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना होता है कि देखो हमको नहीं पता कि यहाँ से कौन बड़ा प्लेयर बैठा है आके,
तो यहाँ से जब ये 5 मिनट की कैंडल बनी तो इसी ने बता दिया था कि यहाँ एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, और वो होते ही गया है। देखो यहाँ से एक देखने को मिला, यहाँ से आपको देखने को मिला, ये जो 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी मैंने बताई है उसके हिसाब से। अब कोई नहीं कोई स्ट्रेटजी यहाँ पर काम कर ही रही है तो आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आपको फोकस किस पर करना है, ट्रेंड पर। और ट्रेंड में आपको कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है, जो हमारी जो कोई सी भी जो आपको दिख रहा है कि जैसे 20 मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हर बार सपोर्ट पर काम कर रहा है, तो ये भी यूज कर सकते हैं। और 3 लाइन की अगर हम बात करें तो कल मैंने आपको 3 लाइन भी बताया था, तो 3 लाइन हमारी यहाँ पर काम करती हुई आपको दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ऊपर की साइड में ही ओपनिंग दी है और यहाँ से कोई सेल का मोमेंटम ही नहीं दिखा। तो जब ऐसा हुआ तो हम लोग नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, हम नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपको देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम और भी यहाँ पर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर आप चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा 3 लाइन जो स्ट्रेटजी है हमारा यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें हम यही बात करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ इसके नीचे की साइड में ओपन होता है तो हम यहाँ से बाई करेंगे। तो यहाँ से इसमें भी एक ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली है। और इस चीज़ को अगर आप 5 मिनट पर देखोगे तो यहाँ से समझ में आएगा कि यहाँ से 3 लाइन स्ट्रेटजी बराबर काम की है बैंक निफ्टी में। अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ से मार्केट, ये जो हमने यहाँ पर बात भी की थी कि हमारे पास में जो एसएल पड़े हैं छोटे मोटे यहाँ पर नीचे की साइड में पड़े, इनको मार्केट हिट करके ही ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से मार्केट ने यही किया कि ये वाले हिट हो गए और यहाँ से मार्केट सीधे सपोर्ट लेते लेते ऊपर की साइड में यहाँ से जाता हुआ दिखा। और 3 लाइन की बात करें तो जब हम लोग एक लोअर होता है उस पर यहाँ पर इसने क्या किया, बराबर यहाँ पर लोअर साइड में ओपन देके हायर साइड में मार्केट जाता हुआ दिखा। 50,500 के आसपास से मार्केट सीधे 350 के आसपास पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से सिंपल सी स्ट्रेटजी ही यूज करिए। देखो हर बार मैं आपको वही बताता हूँ, हर बार मैंने आपको यही बोला है कि जब एक बार मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो हर बार वो सपोर्ट पर आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। हर बार सपोर्ट पर आप थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अब इसके लिए भी मैंने बताया है कि जब आपको लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट पर आ चुका है तो सपोर्ट पर जब कोई ग्रीन कैंडल बनता है, मैंने आपको ये भी बोला है कि जब कोई ग्रीन कैंडल बनता है, मैंने आपको बताया था वो स्ट्रेटजी अगर आपने देखी होगी तो मैंने एक बताई थी कि भाई जब सपोर्ट पर आता है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखो कि ये वाले ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सपोर्ट पर आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर सपोर्ट पर आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आप सपोर्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप मार्किंग कर सकते हैं और यहाँ पर अगर चाहें तो यहाँ से आराम से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 1 मिनट के चार्ट पर जाकर ट्रेड कर सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर वो वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा, लेकिन ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है। देखो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट का चार्ट लगाया मैंने आपको क्या बोला कि जब आप इस लाइन को ड्रा कर लेते हो और यहाँ पर आपको इसके ऊपर 20 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर अगर कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। इसका लो का यहाँ पर एसएल रख सकते हो। तो यहाँ तक का मोमेंट देखने को मिला। उसके बाद दोबारा अगर हम देखेंगे, दोबारा मैंने जो लाइन लगाई है यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर था ये, यहाँ पर जब आया तो इसके नीचे का एसएल रख के आप यहाँ पर दोबारा फिर ट्रेड कर सकते हो। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होता है, एक तो एसएल छोटा हो जाता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर वापस से यहाँ पर आ गया तो इसके नीचे का एसएल रख के आप दोबारा यहाँ से बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ से बढ़िया सा अगर हम बात करेंगे 22,225 से सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22,000 के 51,250 से यहाँ से आपको दिख रहा होगा 51,325। यह हम बात कर सकते हैं यहाँ से 350 पे भी यहाँ पर पहुँचता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये 1 मिनट का स्ट्रेटजी भी आप थोड़ा सा यूज कर सकते हो। इसको यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा ये चीज़ें सीखना पड़ेगी। कैसे, अगर मैं आपको वापस से आपको दिखाऊं तो देखो ये वापस से जाओगे आप। मैंने आपको क्या बोला था उस दिन कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो 20 मूविंग एवरेज की लाइन है इस पर कोई कैंडल सपोर्ट लेकर ग्रीन बनी है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस पर वर्टिकल लाइन डाल दो और जब 1 मिनट के वहाँ पर आपको दिखे ऐसा कि यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट तो आप बाइंग कर दो, इसके नीचे का एसएल रख दो। यहाँ पर भी एसएल रखने के लिए बोला, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा सेम चीज़ें यहाँ पर भी आपको होती हुई दिख रही है। चाहे तो आप यहाँ पर भी ग्रीन बन रहा है तो यहाँ पर भी आप नीचे का एसएल रख के प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। चाहे आप निफ्टी 50 पर भी देखो या बैंक निफ्टी पर भी देखो, दोनों ही चीज़ें आपको काम करती हुई दिखाई देगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो,
कमेंट कर सकते हो, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।